क्या आप मैदे के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, जैसा कि बदहज़मी, गैस, अफारा, खट्टी डकारे आना या फिर कब्ज़ और इसी तरह से पेट में दर्द होना? तो परेशान ना हों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा बेहतरीन सिरप जो कि आपके इन तमाम मसाइल को ठीक करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिरप म्यूकेन के हवाले से। म्यूकेन सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेज और सही तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करेंगे कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकेन सिरप की कंपोजिशन के हवाले से कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका जेनेरिक नेम क्या है, इसमें कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिरप म्यूकेन की कंपोजिशन की कि इसका फार्मूला क्या है, इसका जेनेरिक नेम क्या है। तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले पाया जाता है ऑक्सीथाइजिन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करता है, यानी कि सुन्न करने वाली दवा के तौर पर काम करता है। इसके साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि मैदे के मुख्तलिफ मसाइल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी इसकी कंपोजिशन। अब बात करते हैं कि इस सिरप को कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करती है। सिरप म्यूकेन को लकी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वाले तैयार करते हैं। तो अब बात करते हैं इस सिरप के यूजेस की कि आप इस सिरप को किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस सिरप में ऑक्सीथाइजिन पाया जाता है, जो कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करता है। यानी कि अगर आपको पेट में दर्द होती है, आप पेट के दर्द को ट्रीट करने के लिए इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीथाइजिन एक लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर काम करता है और ये आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं स्टमक के, या फिर आपकी जो खुराक की नाली है या फिर इंटेस्टाइन्स की जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको एनेस्थेसिया कर देता है, यानी कि उनको सुन्न कर देता है। आपकी जो दर्द की शिद्दत है उसको कम कर देता है। इसके साथ साथ आप इस सिरप को गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गैस हो जाती है तो गैस को ट्रीट करने के लिए आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस सिरप को जो है मैदे की जलन के लिए, तेज़ाबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके मैदे के मसाइल को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मैदे में जलन होती है तो ऑक्सीथाइजिन क्या करता है, वो जाके आपके म्यूकस को जो है वो एनेस्थेटिक कर देता है, यानी कि उसको सुन्न कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जलन की शिद्दत कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप कब्ज़ का शिकार हैं, आपको कब्ज़ रहती है, तो कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब्ज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर आपको जो है खुराक की नाली में सोजिश हो चुकी है, आपको खुराक की नाली में ज़ख़म हो चुके हैं, तो आप इस सिरप को उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके मैदे में ज़ख़म हो चुके हैं, आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव हो चुका है, एच पाइलोरी की वजह से आपको मैदे में जलन रहती है, दर्द रहती है या फिर आपको भूख नहीं लगती, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस सिरप को जो है मैदे पर बोझ बन जाता है, यानी कि मैदे पर आपको बोझ महसूस होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको मतली उल्टी की कैफियत बनती है लेकिन आपको उल्टी आती नहीं है, नौज़िया की कंडीशन जिसको कहा जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इस सिरप के यूजेस। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जी देखें, जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशंस हैं। मेडिकेशंस जो है वो केमिकल्स से बनी होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है उसका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि शो हो सकते हैं, उनमें से एक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इस सिरप को इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ हो सकती है। इसके साथ साथ आपको डायरिया हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आपको इस सिरप के इस्तेमाल करने से दस्त हो सकते हैं। इस सिरप को इस्तेमाल करने से हेडेक हो सकती है, यानी कि सर में दर्द हो सकती है। इसके साथ साथ आपको नौज़िया की कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि मतली की कंडीशन हो सकती है। तो ये थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कौन से लोग इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो इसके किसी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि ऑक्सीथाइजिन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से किसी एक से भी एलर्जिक हों या फिर हाइपर सेंसिटिव हों, तो वो इस सिरप को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। या फिर अगर आपने इस सिरप को कभी पहले इस्तेमाल किया है और आपको इससे एलर्जिक रिएक्शंस देखने में आते हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की कि इसकी डोजेज किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस सिरप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसकी जो नॉर्मल डोज़ है वो ये है कि आप इसका 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जो है प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको मैदे का मसला ज़्यादा हो रहा है, गैस ज़्यादा होती है या फिर मैदे में जलन एच पाइलोरी की वजह से या फिर अल्सर की वजह से ज़्यादा होती है, तो आप इस सिरप को चाय के 2 चम्मच दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने सिरप जो है खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले इस्तेमाल करना है या फिर रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन अबाउट सिरप म्यूकेन।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।